With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. नमस्कार, मेरा नाम नारायण उपाध्याय है। मैंने यूपीएससी 2022 की परीक्षा में 378वां रैंक हासिल किया है। मैं अपने ऑप्शनल की तैयारी के विषय में बताना चाहूँगा कि मैंने अपने ऑप्शनल की तैयारी किस हिसाब से की। तो मैं ऑप्शनल प्रीलिम्स के पहले चेंज किया था मैंने अपना ऑप्शनल कि हिंदी लिटरेचर मुझे लेना है। मैंने चेंज तो कर दिया लेकिन कुछ पढ़ा था मैंने। इसके बाद जो है जब प्रीलिम्स हो गया, इसके बाद जब मेंस हुआ तो मेंस में मैंने एक तो क्लासेस नहीं की थी हिंदी साहित्य की पूरी, मैं पूरी क्लासेस कर भी नहीं पाया। तो मैंने कुछ क्लासेस की, इसके बाद फिर नोट्स जो थे दृष्टि IS के मैंने जो है हिंदी साहित्य के लिए विकास देवकीर्ति सर के नोट्स पढ़े थे और उन्हीं की वीडियोज देखी थी। और ऑप्शनल की तैयारी के लिए पहले जैसे फर्स्ट पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो पेपर 1 में जो है हिंदी भाषा का इतिहास रहता है, भाषा खंड और इतिहास उसका रहता है। पेपर 2 में रहता है हिंदी साहित्य का इतिहास रहता है। तो भाषा खंड के इतिहास में जैसे अपभ्रंश हो गया, आहट मतलब भाषा क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके विविध रूप कैसे हुए, इसकी तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैंने नोट्स ही पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस मिले थे। हम लोगों ने जब लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मेंटरशिप की, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो मिले थे साहित्य के लिए जो है भाषा खंड के लिए, तो मैंने वही पढ़ा था और नोट्स पढ़े थे। और नोट्स के लिए उसके लिए मैंने एक तो रटना पड़ता है इस पहले पार्ट में, तो पॉइंट रूप में मैंने जो है अपने बना लिए थे और उसकी लगातार जो है प्रैक्टिस करता रहता था। जब टेस्ट होता था तो उसको बार बार रिवीजन करता था और बार बार जो है लिखता रहता था। और ये मतलब उसको रटता, मैं 3 घंटे रोज भाषा खंड को देता था। जब 3 महीने थे लगातार, तो 3 महीने जो है लगातार मैंने भाषा खंड पढ़ा और हर एक टॉपिक को जो है अच्छे से तैयार किया था। और पेपर 2 जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो थोड़ा सा जो है वो भी टफ है, उसको थोड़ा रखना पड़ता है उस पार्ट को भी जो है। उसमें जो है कई सारे विचारक है, उनका क्या, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, आचार्य शुक्ल का क्या मतलब पर्सपेक्टिव है, तो उस सब को देखते हुए जो है पढ़ा है। और जहाँ तक तैयारी की बात है पेपर 1 की समग्र तैयारी की, तो उसके लिए आप जो आपके नोट्स मिले हैं एक तो वो पढ़ते रहिए, और दूसरा ये है कि जो टेस्ट सीरीज है उसको देते रहिए। और जो क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं, मान लीजिए जिनको अच्छे से लिख लिए हम लोग, ठीक है, जिनको नहीं लिख पाए उन पे हम विशेष फोकस करें कि हमारा ये पोर्शन कमजोर है, मुझे एक पोर्शन पढ़ना चाहिए और ये पोर्शन मजबूत है तो मुझे कम ध्यान देना चाहिए। मतलब एक समग्र तैयारी की जानी चाहिए। पेपर फर्स्ट के विषय में ये रहा है। पेपर 2 जो रहा है उसमें एक तो गद्य खंड होता है, पद्य खंड होता है। और इसके लिए जो है जैसे पहले पार्ट में होता है कि कबीर दास जी हैं, तुलसी हैं और अन्य सारे कवि हैं। तो मेरा थोड़ा शुरू से झुकाव जो है साहित्य की तरफ रहा था। मुझे कविताएं सुनना बहुत अच्छा लगता था कि अच्छा कबीर जी की ये लाइन है, तुलसी जी की ये लाइन है। रामचरितमानस जब पढ़ते थे हम लोग घर पे, तो वहाँ भी जो है थोड़ा अच्छा लगता था मुझे कि अच्छा हाँ ये हो रहा है। तो ये जो है मैंने पढ़ा जो है। और पेपर ये फर्स्ट पार्ट में तुलसीदास ये सब का जो है, तो जो कुछ चौपाइयाँ, क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमको व्याख्या करने के लिए आता है, पहचानने के लिए आता है कि हम ये किसकी पंक्ति है, किस रचनाकार की है और इसका क्या है। तो हम जब तक अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे, जैसे बिहारी की कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें मतलब लगता है कि बहुत कठिन है, ये आएंगे एग्जाम में, तो हम लोग जो है कैसे इनको जो है हैंडल करेंगे। तो बिहारी जी की अच्छे से पढ़ना चाहिए जो है। कबीर दास जी हैं उनकी, तुलसीदास जी का जो है, सूरदास जी का, तो ये लोग जो प्रमुख कवि हैं हम अच्छे से जो है तैयार करते रहें। और इसके अलावा आधुनिक भारत में भारतेंदु हो गए, तो इधर जो पूरा वो है
भारत भारती हो गया, तो ये सब अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ जो है उधर दूसरे पार्ट में उपन्यास और कहानी के जो है पूरे पार्ट हैं। तो उपन्यास और कहानी में जैसे पहली बात तो जो है प्रेमचंद जी थे, तो शुरू से हम लोगों ने मैंने कुछ पढ़ा था, और बाद में भी जब हम लोग पढ़े यहाँ मैंने तैयारी शुरू की, तो एक पूरा होता है कि कहानियाँ पढ़ने में अच्छा लगता था, तो सबसे पहले मैंने वही पार्ट कंप्लीट किया था जब कर रहा था। और इसके साथ साथ कहानी पढ़े, फिर एक दुनिया समांतर आया, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़े। और एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तैयारी के दौरान आप लगातार प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं यूपीएससी के हिंदी लिटरेचर के, उसको देखते रहें, क्योंकि उससे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं हमको कि हमको किस दृष्टिकोण से ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए, कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस एरिया से जो है कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है हमको जो है देखना चाहिए। इसके अलावा जो है पेपर सेकंड के दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, उपन्यास और कहानी खंड का। तो उपन्यास और कहानी खंड में जो है हमको मतलब ध्यान देना चाहिए कि कहाँ क्या है। उपन्यास पे जो है गोदान हो गया, इसके अलावा मैला आंचल है, तो इस सब पे जो है पूरा प्रॉपर तरीके से जो है पढ़ना चाहिए और इसको जो है अपना तैयार करते रहना चाहिए। हिंदी साहित्य के समग्र तैयारी की बात करूं तो इसमें मेरे दोस्तों जैसे रोशन वर्मा जी हो गए, उत्कर्ष जी हो गए, प्रवेश भाई, और इसके अलावा जो है सौरभ भाई का जो है, इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है ऑप्शनल के विशेष दृष्टिकोण से जो है। तो इन लोगों ने जो है बहुत सहायता प्रदान की थी मुझे जो है कि कुछ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ये रहा है। और अपना शॉर्ट नोट्स जो है हिंदी लिटरेचर के लिए आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो टाइमिंग होती है हमारी रिवीजन की वो फास्ट हो जाती है, और रिवीजन की टाइमिंग जब फास्ट होती है तो हम सिलेबस पे अपनी पकड़ को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने सिर्फ 3 महीने जो है हिंदी साहित्य पढ़ा था, और 3 महीने में मुझे लगा कि नहीं, मैं इतना तो कर सकता हूँ, कुछ ठीक ठाक नंबर जरूर आ जाएंगे मेरे। तो मेरे आए भी, हालांकि कुछ नंबर मेरे कम रह गए, लेकिन जो भी है कि कुछ पा गया, 245 नंबर आए थे, तो ठीक था वो। और यही टेस्ट सीरीज का ये है कि आप लगातार जो है टेस्ट सीरीज जो है करते रहें, मतलब लिखते तो लगातार रहें। और कई बार ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कि सेल्फ स्टडी करें या जो है कोचिंग का मदद ले। तो जहाँ तक सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ स्टडी नो डाउट बहुत वो होता है और मतलब मददगार होता है, और सफलता में जो है अंतिम तो खुद का प्रयास ही होता है। और कोचिंग की बात है तो कोचिंग एक मात्र मुझे गाइडेंस प्रदान कर सकता है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। जैसे मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने हिंदी साहित्य की कोई कोचिंग नहीं की थी, मैं खुद से पढ़ा था, जो वीडियो लेवल थे मेरे पास, तो मैंने उसको देख के जो है और नोट से तैयारी की थी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप मतलब कोचिंग नहीं किए हैं तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप सेल्फ से पढ़ेंगे तो मतलब कर पाए, बहुत अच्छा कर पाएंगे। मेरे जानने में ऐसे लोग हैं कि जो खुद से पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ले आए हैं, तो इसका कोई वो नहीं है आप। और क्योंकि जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स जब तक देखते रहेंगे तो हमको एक आइडिया उससे लगता रहता है कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। जैसे मैंने बताया कि आपको ये देखना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शनल के लिए जो है, और एक ये है कि जो बच्चे दिल्ली आकर तैयारी नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो आजकल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है बहुत मददगार साबित होते रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे कुछ इंग्लिश, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, लेकिन इंग्लिश प्लेटफॉर्म का जैसे इनसाइड हो गया, IS बाबा हो गया, इन सब का भी प्रयोग करते रहे। अपने ऑप्शनल के लिए भी इनसे मदद ली जा सकती है। यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो पड़े रहते हैं जिससे हम देख सकते हैं। जैसे मुझे कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आते थे तो मैं अपना यूट्यूब खोल लेता था, उस पर कुछ देखता था, अच्छा क्या है, इस पर क्या है, उससे एक छोटा मोटा आइडिया जरूर लग जाता था कि अच्छा ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। फिर कुछ टॉपर्स के वीडियो देख लिए तो अच्छा कुछ कैसे प्रिपरेशन किए हैं, तो ये एक बार देख लेते थे हम लोग, तो एक लग जाता था आइडिया कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग जो है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इस तरीके से करें जो है। और एक ये है कि प्रश्न ये उठता है कि साहित्य में अच्छा नंबर कैसे लाएं। हालांकि मेरे नंबर कुछ कम जरूर रह गए, लेकिन जहाँ तक कोशिश की कि जैसे मैं सुनता हूँ और देखा भी है कि भाषा खंड जो है
वो बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन होता है और उस पर नंबर जो है बहुत अच्छे मिलते हैं। भाषा खंड को जितना हो सके अच्छे से तैयार करें। हाँ, वो रटने का सेक्शन जरूर होता है, लेकिन वो बहुत स्कोरिंग मतलब एरिया होता है। अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मतलब बहुत स्कोरिंग वो एरिया हो सकता है, आपके पेपर फर्स्ट में जो है अच्छे नंबर आ सकते हैं। और उसके लिए यही है कि आप उसको लगातार रटते रहिए और रटते रहिए और पढ़ते रहिए, तभी वो याद होगा। और पेपर सेकंड में व्याख्या जो खंड आते हैं 5 फर्स्ट पार्ट में 5 सेकंड पार्ट में, तो व्याख्या पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि व्याख्या के जो नंबर होते हैं अगर सही है व्याख्या तो एग्जैक्ट नंबर मिलते हैं कि हाँ इतने नंबर जो है मिल गए जो है। और साहित्य का जो है योगदान हमारे पेपर में इससे में भी होता है कि हम कोट कर सकते हैं लाइनें जो है कहाँ क्या, जैसे जब इससे आता है तो हम लोग कोट करते हैं कि ये यहाँ से जैसे एक कोट है हम लोगों ने जो कोट किया था मैंने इससे में कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कप्तान जान। तो मतलब साहित्य और समाज का जो है एक मेल दर्शाता है ये, कि कैसे जो है कवि जो है वो समाज को देखता है, समाज पे कैसे आगे बढ़ता है और अपने जो भावनाएं हैं वो साहित्य के द्वारा जो है लिखता है। तो इससे साहित्य को समझने का भी मौका मिलता है हमको और समाज को समझने का भी मौका मिलता है। और साहित्य के हिंदी साहित्य के लिए जो है यही दृष्टिकोण अपनाएं और ऐसे ही तैयारी करते रहें। और अपना प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए मैं डीकेटी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ये कामना करूँगा कि इसका प्रयोग जो है आगे आने वाले विद्यार्थी जो है अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो है करते रहें। धन्यवाद।